क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने से युवा वर्ग में असंतोष बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पुनः जोर पकड़ने लगा। बिहार में 1924 के बाद के वर्षों में क्रांतिकारी गतिविधियों ने जोर पकड़ा। कुछ वर्ष पूर्व की क्रांतिकारी लहर की तरह इस समय भी भागलपुर इसका महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। 19 जनवरी 1927 को श्री सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने का अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 नवंबर 1928 को दरभंगा, समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंह सराय में एक डकैती हुई। सरकार की दृष्टि में यह एक राजनीतिक डकैती थी। 7 जून 1929 को चंपारण जिला के मौलानिया नामक स्थान पर डकैतियां हुई। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के एक सर्वप्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ल को पुलिस मौलानिया डकैती का मुख्य फरार आरोप समझती थी। श्री शुक्ल सारण बिहार द्वारा 11 जून 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। असेंबली बम कांड 1929 के बाद पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र एवं इश्तेहार की प्रतियां बिकी। इसके लेखक प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। ब्रिटिश सरकार ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। प्रोफेसर साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता मनिंद्र नारायण राय और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की पंजाब शाखा के नेता श्री जयचंद विद्यालंकर के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध थे। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में 12 दिसंबर 1929 को हुआ। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की। बिहार में 1930 में अनेक क्रांतिकारी युवा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का महत्वपूर्ण केंद्र छपरा और पटना में था। छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह ने हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया। इसमें रामदेनी सिंह को फांसी की सजा दी गई। 1906 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। वरिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने सरकारी और विदेशी सहायता लेने से इनकार कर दिया। 28 जून 1931 को पटना बम कांड हजारीबाग एवं प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया था। 9 नवंबर 1932 को लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फरींद्रनाथ घोष को बेतिया में छुरा मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के लिए वैकुंठ शुक्ल को 14 अप्रैल 1933 को फांसी दे दी गई। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। विश्व भर में मुसलमान तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। इस कारण से भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करने लगे और इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस एक्ट के विरुद्ध बिहार में आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में आरंभ हुआ और मार्च आते आते पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं होने लगी। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्र तथा उपासना दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेता के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली यहाँ आए। पटना में 24 एवं 25 अप्रैल 1920 को
सभाएं हुई। इसमें मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समस्या के समाधान हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान करने का आह्वान किया। 15 और 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार को असहयोग करने का प्रस्ताव पारित हुआ। 1 अगस्त को पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मत पारित किया गया। बिहार में इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों में प्रमुख थे मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकृतायन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। मजरूल हक ने पटना के दीघा में खैरू मियाँ द्वारा दान किए गए जमीन पर सदाकत आश्रम स्थापित किया, जिसमें यहाँ के छात्रों द्वारा चरखा बनाने का काम आरंभ हुआ। दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालिक यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए तथा बिहार में एक विद्यापीठ का गठन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय महाविद्या के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 16 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। 30 दिसंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार और सहयोग कार्यक्रम का प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई। गांधी जी के अतिरिक्त इसमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज उपस्थित थे। इस बैठक में 11 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के संबंध में था। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल की स्थापना की। इसका सर्वप्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था। चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता। चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयाल साहू, रामदास प्रसाद, हरवंश सहाय और जय नारायण प्रसाद। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उनको सशस्त्र काला झंडा दिखाया गया और उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिला में देखा गया। पटना इसका मुख्य केंद्र था। इसके साथ ही गया, आरा, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया भी इससे प्रभावित हुआ। असहयोग आंदोलन के अनेक कारण थे। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, हंटर कमेटी का रिपोर्ट, भारतीय द्वारा स्वराज की मांग आदि। खिलाफत आंदोलन का बिहार पर व्यापक प्रभाव पड़ा। स्वराज पार्टी। कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया के तेनई नामक गांव में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश था। देशबंधु ने अपनी अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में लिया गया। बहिष्कार के निर्णय से क्षुब्ध होकर फरवरी 1927 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस दल का बिहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसके समर्थकों की एक सभा बिहार में 26 फरवरी 1923 को पटना में हुई। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी को चुना गया। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में
1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह व्यवस्था की गई थी कि अगले 10 वर्ष में एक वैधानिक आयोग द्वारा इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में 8 नवंबर 1927 को सर जैमन सोन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। यह आयोग 1928 में भारत आया और जहाँ जहाँ गया काले झंडे एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार के लिए 9 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, लेकिन 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। बाय सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भगवानपुर में हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया। सत्याग्रह इन आंदोलन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन के समय में ही राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर की रत्नाकर प्रेस से मुद्रित माँ की पुकार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी कफन को जब्त कर लिया था। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार राष्ट्रीय बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1921 को हुआ था। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसमें महासचिव मजरूल हक थे। बिहार कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। मनोरंजन प्रसाद सिंह लिखित भोजपुरी में फिरंगिया और सुयस लिखित लुटेरा छपरा के कलना प्रेस में छपी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ये दोनों पुस्तिकाएं संपूर्ण तिरहुत प्रमंडल में वितरित की गई थी। विक्रम बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में संपन्न हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में मौलाना शहजाद द्वारा इमारत शरिया नामक संस्था की गठन हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में स्वाधीनता दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 स्वयंसेवक के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की, जो 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त हुई। इसी दिन गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 से देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवकों ने बिहार में एकमात्र प्रतिनिधि गिरिवरधारी चौधरी शामिल थे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम: नमक कानून का उल्लंघन, घरबंदी आंदोलन, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपलब्धियों का बहिष्कार। सारण जिला में वरेजा और गौरियाकोठी को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया।
सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी और बबन सिंह ने किया। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रचार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में हुआ। मुजफ्फरपुर में इस सत्याग्रह का नेतृत्व रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनंदन सिंह ने किया। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। यह नरवासा पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व जगत नारायण लाल ने किया। नरवास पिंड आंदोलन। नरवास नामक स्थान पटना जिला में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में चर्चित था। पटना में 16 से 21 अप्रैल 1930 के बीच नरवास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। यहाँ के लोग ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। सोलह अप्रैल 1930 को सर्चलाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नरवास पिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नरवास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। इस नमक आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिसके प्रमुख इस नमक आंदोलन में बिहार और अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिसके प्रमुख हैं प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेवी कृपलानी आदि। पटना में अंबिका कांत सिंह और जस्सूलाल गुप्त को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। दरभंगा जिला में श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया। सत्यनारायण सिंह और रामनंदन मिश्र को दरभंगा में गिरफ्तार किया गया। मुंगेर जिला में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 23 अप्रैल 1930 को गोगरी में नमक कानून भंग किया गया। श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को लखीसराय के निकट रजौन ग्राम में नमक बनाया गया। 22 अप्रैल 1930 को बड़हिया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया। शाह मोहम्मद जुबैर नेमधारी सिंह के नेतृत्व में बड़हिया में नमक कानून भंग किया गया। भागलपुर के बिहरपुर थाना में गौरीपुर गांव में महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में 20 अप्रैल को नमक कानून भंग किया गया। बिहार में सर्वमान्य नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करबंदी आंदोलन था। बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू किया जा चुका था। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिले के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 अगस्त 1930 को बम्बई की अपनी बैठक में बिहार की जनता को चौकीदारी करबंदी अभियान शुरू करने पर बधाई दी। 12 अगस्त 1930 को श्रीमती चंद्रावती देवी ने गया में एक सभा में भाषण करते हुए चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया। मई 1930 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा एवं केबी दत्त को उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव एवं बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थ के बहिष्कार संबंधी कार्यों में भाग लेने, स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग
देने की अपील की थी। भारत में विदेशी वस्त्र बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं का था, जिसमें प्रमुख थी श्रीमती हसन इमाम एवं श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार की गई। ये थे श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरी करके हजारीबाग जेल से रिहा हुए। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तथा दूसरी बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 को आरंभ हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी हड़ताल रही। विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह एवं जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण दिया। मुंगेर में गोगरी थाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धरना देने और जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें श्रीमती अनूप देवी, श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती सरस्वती देवी प्रमुख थी। मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों द्वारा थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न 15 फरवरी 1932 को किया गया। यहाँ एकत्र लोगों पर पुलिस की गोली चलाने में से 15 लोग मारे गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा में कारागार के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया गया था। गांधी जी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की रिहाई पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया, जिसके तहत पटना में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया।